Those who are yet to appear in CAPFSC 2025 interview, please focus on your DAF. Be positive. This is not a difficult task, provided you are prepared. It is your journey. Always remember, yes, you should take examples, experiences, learning from other people's experiences. Those who already appeared, you should take experiences. But at the end of the day, what matters is your attitude, your exposure, your positive aspects. You are there to defend yourself. Always remember, every person is unique. आपका जो यूनिकनेस है, आपका जो डेप्थ है, आप उससे बेटर होने की कोशिश करो। डेप्थ से बेटर का मतलब है कि डेप्थ आपका डीएफ है 6 मंथ बिफोर आपका फिल किया गया। तो आप कोशिश करो दिखाने के लिए कि लास्ट 6 ईयर में हमने इवॉल्व भी हम हुए हैं, हम डिक्लाइन नहीं किए हैं, हमने अपने को कुछ ना कुछ पॉजिटिव लर्न किया है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, ऑल अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंसेस एवरी ईयर। ऐसा ही प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं है कि दिस ईयर इज यूनिक, नहीं। हाँ, कुछ प्रोसेस में यूनिक है। यूनिक प्रोसेस में इस वजह से है कि इस बार मेडिकल जो आपका है वो आपका इंटरव्यू के बाद है, लेकिन और प्रोसेस में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि जो डीएफ है, मेजोरिटी पोर्शन जो है डीएफ से कंसीडर किए गए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बियॉन्ड डीएफ में बहुत सारे चीजों को कवर किया जाता है। लेकिन बियॉन्ड डीएफ जब होता है तो इसका मतलब नहीं है कि टोटली आपका उससे कोई कंटेक्स्ट नहीं है। समटाइम ये होता है कि आप डायरेक्ट लिंक कर पाते हो, और समटाइम ये होता है डायरेक्ट लिंक नहीं कर पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपसे वो रिलेटेड होता है। अब कुछ करंट के हैं इशूज, कोई नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, कोई अभी न्यूज में चल रहा है, कुछ इधर आपके एरिया से पॉलिटिकल हो या कुछ और चीजें हो, तो आपको जानना जरूरी होता है, फोर्स के संबंधित है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका हॉबीज वगैरह कुछ थोड़ा आउटलायर होता है, थोड़ा हटके होता है, थोड़ा स्पेशल होता है। तो उसमें यदि आपका कुछ थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा आउटलायर है, तो उसमें से थोड़े से ज्यादा को उसको एक्सप्लोर करेंगे। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो किसी भी टॉपिक में 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स जनरली यही चलता है। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक कुछ कैंडिडेट्स के साथ होते हैं कि सिर्फ 5 मिनट्स to 10 मिनट्स, और कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं कि सिर्फ 10 मिनट्स एक ही इशू पर चलता रहा। क्यों? क्योंकि वो इशू आपका जो था वो डिफरेंट आपने डाला, या कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या वो उस डायमेंशन में इंटरव्यू चला, तो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपका किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा चले। अदरवाइज जो है, सिंस मल्टी मेंबर आपके हैं, तो मल्टी मेंबर में से आपको सबको टाइम थोड़ा थोड़ा मिलना है, थोड़े थोड़े आप सबको टाइम मिल रहा है, तो उस आधार पे ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा आपको किसी टॉपिक पे दे देंगे और बोलेंगे 10 मिनट 20 मिनट्स आपको बोलना है। नहीं, हर मेंबर आपको क्या है, 4 5 6 मिनट्स आपको टाइम दे रहे हैं जनरली। तो 4 to 6 मिनट्स टाइम दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे स्कोप्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कुछ टॉपिक जिस पर मोर देन वन मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा होता है। अब वो एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हो सकता है कि एक टॉपिक ऐसा हो जो आपका हॉबी का हो, या आपका जो एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसा हो, या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा हो, या आपने कुछ ऐसा मेंशन किया है स्पेशल अचीवमेंट्स वगैरह कुछ भी, तो उस पर हो सकता है कि आपका डिस्कशन थोड़ा सा डीपर जाए। अदरवाइज जो है ब्रीफ में चीजों को करते हैं। जो आपके डीएफ है उसके एवरी कीवर्ड को सोचो कि हमें इसको प्रॉपर तरीका से करना है, इनको ध्यान रखना है, एटलीस्ट हमारा वो स्ट्रॉन्ग रहे, हमारा वो सही तरीके से रहे, उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करो और पॉजिटिव रहो। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, आपको लगता है कि यस हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है? ओके, थैंक यू।